नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग 7 का दानी पेड़ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी क्यों खुश नहीं था? तो उत्तर इसका है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश नहीं था क्योंकि स्वार्थ में आकर वह पेड़ से सब कुछ ले लिया था और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि मैंने पेड़ का हरा भरा जीवन नष्ट कर दिया। दूसरा प्रश्न है, आपका अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? उत्तर, पेड़ परोपकारी था। वह उस लड़के को खुश देखना चाहता था क्योंकि वह उससे प्यार करता था। दानशील दान देकर मदद करके खुशी का अनुभव करते हैं, इसलिए दानी पेड़ अपना सब कुछ देकर खुश था। तीसरा प्रश्न है, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया? उत्तर, पेड़ ने आदमी के बुढ़ापे तक अनेक जरूरतों को पूरा किया। पहला, अपनी शाखाएं खेलने के लिए दी, थकान दूर करने के लिए छाया दी, मन बहलाने के लिए फूल दी, भूख मिटाने के लिए फल दिए, घर बनाने के लिए टहनियाँ और पैसे के लिए फल दिए, नाव बनाने के लिए तना, बुढ़ापे में बैठने के लिए अपनी ठूंठ दी। चौथा प्रश्न है, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? उत्तर है इसका, पेड़ अपना प्रत्येक अंग दूसरों के परोपकार में लगाता है। वह अपना छाया, पत्ता, शाखाएं, तना, छाल, जड़ तथा प्राणवायु, ऑक्सीजन सभी को देता है, इसलिए पेड़ को दानी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? उत्तर, वह लड़का को पेड़ सब कुछ दे चुका था। अब पेड़ उसकी मदद किसी प्रकार नहीं कर सकता था क्योंकि उसका सारा अंग काट लिया गया था। लड़का बड़ा होने पर अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगा, जिसके कारण वह दुखी रहने लगा। अगर वह वृक्ष की रक्षा करता तो उसे दुखी नहीं होना पड़ता। छठा प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। तो क नंबर में है, पेड़ छोटे लड़के से प्यार करता था। यहाँ पे प्यार भराएगा। वह पेड़ के साथ खेलता था। खेलता क्या? तो लुका छुपी खेलता। ग नंबर, मुझे पैसों की जरूरत है। घ नंबर, मैं नाव खरीदना चाहता हूँ। 8 से आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें भी हमें करना है। तो सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? तो पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, पेड़ की कटाई पर रोक के लिए कानून बनाएं और पालन करें। दूसरा है, पेड़ लगाएं और सुरक्षा करें। तीसरा है, पेड़ पौधों की सिंचाई की व्यवस्था करें। चौथा है, पेड़ पौधे में होने वाले रोगों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करें। दूसरा प्रश्न, दुनिया में पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्षों के बाद का समाज कैसा होगा? उत्तर है इसका, अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होगी तो 20 वर्ष के बाद पेड़ की तरह हम भी खत्म होने के कगार पर होंगे, क्योंकि पेड़ से हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ मिलता है, जिससे कीमती चीज हमें प्राणदायी ऑक्सीजन मिलता है। हम ऑक्सीजन के अभाव में एक पल जीवित नहीं रह सकते। समाज की तो कल्पना ही नहीं कर सकते पेड़ पौधे के बिना।
तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटा सा कहानी लिखिए। जैसे मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली और सांप। इन सबको मिलाकर आपको एक ऐसा कहानी बनाना है जिसमें ये सारे जो पात्र हैं उस कहानी में हो। तो ये आपको स्वयं करना होगा। दूसरा है, मेरा प्रिय वृक्ष विषय पर 50 शब्द लिखिए। आपका जो भी प्रिय वृक्ष हो, आम, अमरूद, बरगद पेड़, नीम, चाहे किसी भी प्रकार का पौधा हो, वृक्ष हो, उसके बारे में आपको स्वयं लिखना होगा। क्योंकि ये मैं लिख देती, लेकिन आपका मनपसंद वृक्ष कौन सा है ये तो आप ही समझेंगे। व्याकरण से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिंग बताएं। शाखा स्त्रीलिंग, पेड़ की शाखा टूटकर गिर गई। उसी प्रकार आम क्या है, तो आम पुल्लिंग है। इसका वाक्य बनाना है, आम मीठा होता है। खिचड़ी स्त्रीलिंग है, खिचड़ी पक गई। रंग पुल्लिंग है, रंग पक्का है। बंधु पुल्लिंग है, उसका बंधु आज आएगा। बाजार पुल्लिंग है, मैं कल बाजार जाऊंगा। इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्य काल में लिखिए। इसमें कुछ प्रश्न दिया गया है, उसका काल का निर्धारण करना है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, यह वर्तमान काल में है। और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, यह भूतकाल में। मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, यह भविष्यत काल में। यहाँ पे मैंने जो बताया हुआ है, तो ये जो है ह, आप सीधी सी बात याद रखिए। जहाँ पे ह आएगा वह वर्तमान काल, जहाँ पे थ आएगा लास्ट में वह भूतकाल, और जहाँ पे ग आएगा वो हो जाएगा आपका भविष्यत काल। उसी प्रकार यहाँ देखिए, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो लास्ट में हूँ आ गया, तो यह हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, यानी बीते समय में देना चाहता था, इसलिए यह भूतकाल। और मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा, अभी नहीं, बाद में, भविष्य में दूंगा, इसलिए यह भविष्यत काल होगी। ग नंबर है, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, यह वर्तमान काल। और क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, भूतकाल। क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे, भविष्यत काल। तीसरा नंबर है, कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। युवक सभी शाखाओं को काटकर ले गया, यहाँ शाखाएं होगा, भरना है जो। और आदमी ने तना से नाव बनाई। ग नंबर है, कई साल बाद साल बीत गए। घ नंबर, वह फूलों की माला बनाता था। अंग नंबर, मुझे पैसों की ज़रूरत है।